वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। भाई देखो, ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। 231 वाले से हम लोग को स्टार्ट करना है। पहले की वीडियोस देख जरूर लेना, प्लेलिस्ट बन गई है इसी चैनल पे, ठीक है। और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है इस समय पे। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ना वो चल रहा है, यूरोप से काफी क्वेश्चंस आते हैं यूपी पीसीएस और आरओ में, ठीक है। तो उसको देख लेना, यूरोप का काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ में टेस्ट सीरीज भी लगा लो एक बार, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी है, ठीक है। 231 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैपिंग के साथ भी देखते हैं अधिकतर क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझ में आए। बोला जा रहा है इन जो स्टेटमेंट्स दे रखी है इनमें से कौन सी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कच्छ डेजर्ट सैंक्चुरी इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। कच्छ डेजर्ट अभयारण्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको कच्छ डेजर्ट अभयारण्य ये कहाँ पे देखने को मिलता है भैया, गुजरात का जो क्षेत्र है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है इसे कच्छ बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है आपका कच्छ की डेजर्ट सैंक्चुरी और सबसे बड़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से, बिल्कुल सही। और सबसे छोटी कौन सी है हमारे भारत में, तो वो है आपका पित्ती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। ये आपका बर्ड आइलैंड है, कहाँ पर, लक्षद्वीप जो आपका आइलैंड्स है ना वहां पर देखने को मिलती है। और इसका एरिया बहुत छोटा है, 0.01 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो पीती लक्षद्वीप द्वीप समूह में जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कच्छ डेजर्ट अभयारण्य और सबसे छोटा पीती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। दोनों स्टेटमेंट जो है ना आपके वो करेक्ट है, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका क्योंकि ये एग्जाम में फैक्ट के रूप में आ सकता है। अब आगे देखो, पखुई टाइगर रिजर्व जो है, पखुई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर कैस्पियन सी के बारे में बात हो रही है। कैस्पियन सी के बारे में तो मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। देख बिलो लोकेशन, ये रहा भारत, यहाँ चलना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट की ओर, उत्तर पश्चिम, तो ये दिखेगी आपको कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को लेकर ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक का नाम है आपका तारिक, ठीक है। क्या नाम है, तारिक, ठीक, तारिक नाम है। अब टी से भैया कौन सा देश हो गया, तुर्कमेनिस्तान। ए से हो गया अजरबैजान। आर से हो गया ऊपर से रशिया आ रहा है। आई से हो गया ईरान और के से हो गया कजाकिस्तान। तो तारीख 5 कंट्री बॉर्डर करती हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन सी करेंगी भैया, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रशिया है। अफगानिस्तान और इराक जो है ना वो नहीं है, अफगानिस्तान और इराक नहीं है। देख भी लो जरा मैप में भैया, अफगानिस्तान क्या दिख रहा है, अफगानिस्तान इधर है लैंडलॉक और इराक ये। तो कैस्पियन सी से अब ना ही अफगानिस्तान है ना ही इराक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 5, ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। फिर आइए बेरिंग स्ट्रेट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका रशिया और अलास्का के बीच में। अलास्का जो है ये यूएसए का ही एक राज्य है, देख भी लो जरा, यहाँ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूएसए का एक राज्य है ये अलास्का। और फिर ये आ गया आपका फिर से रशिया, क्योंकि भैया हमारा जो अर्थ है ग्लोब है ना, मतलब ठीक है, स्फेयर है, ठीक। तो भैया ये अलास्का, ये रशिया, और इधर आप देखोगे ना इनके बीच में है कौन सा स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इनके बीच में देखने को मिलता है हमें बेरिंग स्ट्रेट, लिखा हुआ दिख रहा है ना, बेरिंग, ओके। चलो फिर आइए, भारत में ओलिव रिडली समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला समुद्र तट कौन सा है, ठीक है। नेस्टिंग बीच सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो है आपका पूर्वी तट जो उड़ीसा राज्य है ना वहां पर है, और उसका नाम वहां पर है गहीर माथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीर माथा समुद्री वन्य जीव सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य। 235 का डी है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो ओलिव आपके टर्टल्स है ना, ठीक है, रिडली टर्टल, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, और उड़ीसा में आते हैं ये लोग, ठीक। फिर आगे देखो, सुवर्णवती, हेमवती, अर्कावती और अमारावती, आम्रवती, ये ट्रिब्यूटरी किस आपकी सहायक नदी है सारी, कौन सी नदी की, तो ये आपकी कावेरी की सहायक नदी है, कौन सी, सुवर्णवती, हेमवती, फिर आपका अर्कावती और अमरावती। तो भैया एक बार इसको, कावेरी नदी ये तो आप जानते हो सबसे साउथ में नीचे दिख रही होगी कावेरी, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करेंट, इनमें से कौन एक ठंडी धारा नहीं है, मतलब ठंडी धारा नहीं है मतलब पूछा जा रहा है वार्म करंट कौन सा है। तो इनमें से जो वार्म आपको देखने को मिलेगा वो है अलास्का का करंट, कौन सा, अलास्का करंट। आप जरा देख भी सकते हो इधर, अब इधर मैं अगर जूम करूंगा तो देखो ये अलास्का करंट कहाँ पे दिखेगा, ये इधर अलास्का राज्य के पास, यूएसए का जो राज्य है। और ये रेड से बना हुआ है ना, रेड वाले इसमें वार्म है, रेड वाले जो करंट है ना वो गर्म करंट, ठीक है, रेड वाले वार्म करंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर अलास्का हो जाएगा, वार्म है।
फिर आइए बोला जा रहा है अलग अलग माउंटेन पीक्स जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, अवरोही क्रम में, बड़े से छोटा। तो देखो सबसे बड़ा तो है भैया इनमें गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को ही हम लोग K2 बोलते हैं भैया, ठीक है। K2 देखो इधर दिख रहा होगा आपको, ये आपके पीओके क्षेत्र में आता है K2। सबसे बड़ा पर्वत वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट, और दूसरे नंबर पे है गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे बोलते हैं। कहाँ पे? गिलगिट बल्तिस्तान में, मतलब पीओके में आता है। दूसरे नंबर पे है नंगा पर्वत, ये भी आपके पीओके में देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक। मतलब इनमें से बता रहे हैं, ठीक है, नंगा पर्वत इनमें से। दूसरे पे गॉडविन ऑस्टिन और फिर नंगा पर्वत तो 8वें 9वें पे है, लेकिन इन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। थर्ड पे आएगा नंदा देवी, ठीक है, ये रहा नंदा देवी उत्तराखंड में। और फिर आपका फोर्थ पे कामेत। कामेत कहाँ पर है? कामेत भी उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। करेक्ट ऑर्डर ए वाला हो जाएगा, मतलब जैसे अरेंज्ड है ना वैसे ही आपका सही ऑर्डर इसमें दिया हुआ है। फिर आइए, इनमें से कौन सी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है इनमें से? वो है आपकी तीस्ता। क्योंकि तीस्ता जो है ना ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये देखो भैया, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ, देखो तीस्ता रिवर दिख रही है। तीस्ता किस में जाके मिल रही है? ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मोसा स्ट्रेट, फॉर्मोसा जल संधि, ये जोड़ती है आपके साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। आ जाओ जरा फॉर्मोसा स्ट्रेट देखते हैं। तो हम लोग को चलना पड़ेगा, ये रही साउथ चाइना सी, बड़ा बवाल चलता है इधर, और ये रही ईस्ट चाइना सी, ये चाइना रहा, ये ताइवान रहा। तो देखो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी की तरफ जाना है तो बीच में एक स्ट्रेट पड़ेगा, इसका नाम है आपका ताइवान स्ट्रेट तो है ही, लेकिन ताइवान स्ट्रेट को ही हम लोग फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। मतलब फॉर्मोसा स्ट्रेट का ही दूसरा नाम है ताइवान स्ट्रेट। तो फॉर्मोसा स्ट्रेट कहाँ देखने को मिल रहा है भैया आपको? ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में, ठीक है, साउथ चाइना सी के बगल में। तो डी वाला हो जाएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? वहीं होगा ना जहाँ कम बारिश हो रही है, एरिड रीजन है। कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जोधपुर वाला, ठीक। फिर आइए, राउत और माझिया किस जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। राउत और माझिया सब कास्ट है किस ट्राइब की? तो ये है खरवाड़ ट्राइब की, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर इसका। बनी ठनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है, मतलब कौन से स्टेट में प्रैक्टिस होती है ये आपकी पेंटिंग स्टाइल? तो ये होता है आपके राजस्थान में। कौन सा? बनी ठनी वाला, ठीक है, आपका पेंटिंग स्टाइल। फिर आगे देखो, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये तो है केबुल लामजाओ, इसको तो रट्टा लगा लो, कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहां पर आता है? मणिपुर में, ठीक है, देख भी लो जरा, इंडिया के ही नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में जूम करेंगे तो देखो ये रहा आपका लोकतक लेक, ठीक है, और ये रहा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक। आ जाओ, गंडक रिवर भैया ट्रिब्यूटरी, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गंगा की है, ठीक है, आपकी कौन सी? गंडक रिवर। इसको देख भी लो भैया, गंडक रिवर आपको देखने को मिलेगी, ये देखो ये रही, ठीक है, कहाँ? गंगा में आके मिल रही है ना, पटना के पास। फिर आगे देखो, अस्कोट वन्य जीव विहार, ये किसके लिए आपका फेमस है, मतलब कौन सी प्रजाति के लिए? तो ये है मस्क डियर स्पीशीज, ठीक है, जो कस्तूरी मृग की प्रजाति है उसके लिए फेमस है। कहाँ पर है ये आपका सेंचुरी? ये है उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखो, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में नहीं आती है? तो ये है आपकी गुरु शिखर, क्योंकि गुरु शिखर जो है वो आपको अरावली में देखने को मिलेगी। कहाँ पे? अरावली में। गुरु शिखर एक चीज समझो, आप ये देखो इधर दिख रहा होगा आपको, गुरु शिखर अरावली का ही सबसे ऊंचा पर्वत है, राजस्थान में आ रहा है ना गुरु शिखर, तो हिमालय से कोई रिलेशन ही नहीं बनता इसका, बाकी सब हिमालय की है, ठीक। फिर आगे देखिए, व्हाइट आइलैंड जो है, वखारी या व्हाइट आइलैंड, ये कहाँ पर है? ये हमको न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है, किधर? न्यूजीलैंड। फिर आगे आओ, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, एक फैक्ट तो यहाँ से याद हो गया। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा करवाया हुआ है, एशिया भी भैया, उसको सीरीज को देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, जाके देखो पूरी। कैपिटल मनीला है फिलीपींस का, बिल्कुल सही, लेकिन ये कौन से आइलैंड में है? तो भैया आ जाओ, वैसे करेक्ट आंसर इसका ल्यूजॉन, दिखा भी दे रहा हूँ मैं आप पे। देखो फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा यहीं पे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, एक यही देश है जो थोड़ा चाइना के साथ थोड़ा टक्कर ले लेता, बाकी सब तो दब जाते हैं। फिलीपींस यहाँ पर है, मनीला, वनीला आइसक्रीम से याद कर सकते हो, तो ये मनीला। और मनीला देखो आइलैंड का जो नाम है वो कौन सा है? ल्यूजॉन। क्या नाम है? ल्यूजॉन, ठीक है, देखो दिख रहा है ना लिखा हुआ ल्यूजॉन। चलो आगे देखो, कजाकिस्तान भैया सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक। दूसरे नंबर पे कौन सी आती? तो ये है आपकी मंगोलिया। कौन सी मंगोलिया है? ये देखो, पहले नंबर पे हो गई कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड। कैस्पियन सी लेक है, इसको सागर ना मानना, नहीं ओशन, तो इसीलिए लैंडलॉक्ड है सारी कंट्री। कजाकिस्तान सबसे बड़ी है,
और फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी मंगोलिया, ये भी लैंडलॉक्ड है, ठीक है। और कजाकिस्तान और मंगोलिया का बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, देखो बीच में शेयर नहीं हो रहा है, लोग को लगता है होता है, होता नहीं है, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है एग्जाम में। टू विच कंट्री डज द क्रा कैनाल बिलोंग, क्रा नहर किस देश से संबंधित है, तो ये आपका थाईलैंड से है। देखो क्रा कैनाल है क्या, अभी बना नहीं है, लेकिन एक प्रोजेक्ट सोचा हुआ है। ये थाईलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रहा थाईलैंड, बहुत लोग जाते हैं, ये भारतीय तो बहुत जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक गल्फ ऑफ थाईलैंड इधर, और इधर है हमारी अंडमान सी, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड के ईस्ट में। तो एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर एक नहर बनाई जाए, पूरा जमीन अमीन हटा के। तो इससे क्या होगा ना, डायरेक्ट हम यहाँ से अंडमान सी से गल्फ ऑफ थाईलैंड पहुंच सकेंगे, टाइम कम लगेगा। अभी क्या है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो, तो अभी बना नहीं है, प्रपोज प्रोजेक्ट है। गोल्डन ट्राइंगल में भैया क्या नहीं आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो गोल्डन ट्राइंगल में इनमें से ब्रुनई नहीं आता है, ठीक है। अब जरा समझो गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है, इसकी फोटो होगी। देखो इंडिया के पास में गोल्डन क्रेसेंट है, इसमें 3 देश है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये यहाँ पे आपका ड्रग्स जो है ना उगता भी है, उसकी तस्करी भी होती है। ऐसे ही भारत के पूर्व में गोल्डन ट्राइंगल बन रखा है, इसमें भी 3 देश हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है। 3 वियतनाम भी जोड़ सकते हो कभी कभी, लेकिन ब्रुनई नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर भी ड्रग्स जो है उगती है, उसका व्यापार होता है। और इंडिया जो है ना इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है, मतलब गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। ये पीसीएस एग्जाम में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के किस प्रांत पे है, बलूचिस्तान में, ठीक है। जो भी बवाल ववाल हुआ था ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर तो नहीं हुई थी, हमने वहां पे जरा इन लोगों को सबक सिखा दिया था पाकिस्तान वालों को। ये भी बात है आगे चल के, जो आपका बलूचिस्तान है उसको आजाद कराना चाहिए। तो ये रहा ग्वादर पोर्ट, चाइना बना रहा है इसको पूरे को, ठीक है। कहां पर आता है, बलूचिस्तान में है, किसके, पाकिस्तान का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इन विच कंट्री डिड इंडिया बिल्ड दी सलमा डैम, सलमा बांध कहाँ बनाया था, हमने बनाया है अफगानिस्तान में बनाया था, ठीक है। क्योंकि आपका वहां पे हमने सोचा कि ये सब इन्वेस्टमेंट करेंगे डैम लाइब्रेरी की, तो वहां के लोग के मन में इंडिया के प्रति अच्छी एक फीलिंग आएगी। किस ओशन में है आपका डियोगो गार्सिया आइलैंड, डियोगो गार्सिया। तो ये आपको भारतीय हिंद महासागर इंडियन ओशन में ही देखने को मिलता है, डियोगो गार्सिया, ठीक है। कौन सा, डियोगो गार्सिया, देख भी सकते हो। अच्छा ये डिस्प्यूटेड भी है किसके किसके बीच में, यूके, ये रहा ब्रिटिश इंडिया ओशन, ठीक है, ये है डियोगो गार्सिया, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस भी है, अभी है यूके के पास में, अभी ब्रिटिशर्स के पास में, और मॉरिशियस और यूके के बीच में डिस्प्यूट है। 8 सदस्य है सार्क में, इनमें से कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है भैया, सार्क में आपका म्यांमार जो है वो नहीं आता है, ठीक है। बिम्स्टेक में आता है म्यांमार, उसमें इंडिया भी आता है। दस्त ए लुत मरुस्थल, दस्त ए लुत डेजर्ट, ये ईरान में आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया है मैंने आपको, जो सीरीज चल रही है, कहाँ पे, ईरान में देखने को मिलेगा दस्त ए लुत, ठीक। फिर आ गया ये चाबहार पोर्ट, ये भी कहाँ पर है, ईरान में। तो भैया चाबहार पोर्ट, अब चाइना ग्वादर बना रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को भी कुछ चाहिए था, तो हमने ग्वादर के पास में ही चाबहार पोर्ट जो है, ये देखो चाबहार पोर्ट बनाना चालू कर दिया था, ठीक है। और ये आपका इंडिया ही बना रहा है ईरान में, ठीक। फिर आ गया ये, हाउ मेनी कंट्री शेयर बॉर्डर विद द पर्शियन गल्फ, ठीक है। फारस की खाड़ी से कितने देश जो है आपका बॉर्डर शेयर करते हैं, टोटल 8 देश है आपके, ठीक है। कितने, 8 कंट्रीज है, ठीक। कौन कौन सी है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, फिर सऊदी है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और ओमान है, ठीक है। टोटल आपके 8 देश है, ठीक। इधर इस गूगल मैप पे भी देख सकते हो, ईरान पहला, इराक, कुवैत, सऊदी, 4 हो गए। फिर ये हो गया बहरीन, कतर, 5 6, 7वां हो गया यूएई, और ये 8वां हो गया आपका ओमान का एक हिस्सा ऊपर भी है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो 8 देश है। अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में इनमें से कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, वो है आपका टर्की। तो भैया देखो देख भी सकते हो, जो अरब पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वो आपको ये क्षेत्र दिखेगा, सऊदी, यमन, ओमान, और टर्की तो भैया और ऊपर दिख रहा है। तो अरेबियन पेनिनसुला में आपका टर्की जो है ना वो नहीं आता, बाकी सब देश आते हैं, कुवैत भी आता है, ओमान भी आता है, कतर भी आता है। तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कैसी लग रही है सीरीज, साथ में फॉलो करते रहो बाकी इनिशिएटिव्स भी, और टेस्ट सीरीज एक बार लगा लीजिएगा आरओ के लिए और यूपीपीसीएस के लिए, आपको काफी फायदा करेगी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।